हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट जो हमारे यूट्यूब चैनल शामिल हुए हैं उनको वेलकम करना चाहता हूं और उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड के 10th क्लास के उर्दू सब्जेक्ट दरख्शां का लेसन नंबर 2। फर्स्ट लेसन कल मुकम्मल हो गया था। आज जो लेसन हम पढ़ाएंगे वो है लेसन नंबर 2। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, एक छोटी सी अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल शहबाज नदवी पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को के पास शेयर करें जो इस साल यानी 2025 में 10th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आइए हम बिला ताखिर तमहीद के हम अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों, आज का जो लेसन नंबर 2 है वो है मुख्तसर अफसाना। मुख्तसर अफसाना सुहेल अजीमाबादी। और लेसन नंबर 2 का जो अफसाना है उसका टॉपिक क्या है? भाभी जान। ठीक, उसका टॉपिक क्या है? भाभी जान। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मुख्तसर अफसाना है क्या। लेसन नंबर 2 जो है वो भाभी जान है, लेकिन उससे पढ़ने से कबल, उससे पहले हम जानते हैं कि मुख्तसर अफसाना कहते किसको हैं, इसका आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ। तो पहले हम ये जान लेते हैं, फिर उसके बाद जो मुख्तसर अफसाना का जो पहला टॉपिक है इस किताब में जो बयान किया गया है वो है भाभी जान। उसका लिखने वाला कौन है, उसका लेखक कौन है, उसका मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है, अथर कौन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इंशाल्लाह भाभी जान का खुलासा पढ़ेंगे, फिर सवाल जवाब ये हल किया जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को मुख्तसर अफसाने से। किताब में क्या है? पहला चैप्टर मुख्तसर अफसाना, इस सबक का भाभी जान का मुख्तसर अफसाना। अब हम जानते हैं कि अफसाना है क्या। तो आइए आपके सामने देख रहा होगा कि मुख्तसर अफसाना के सबसे पहले क्या किया गया है? सबसे पहले तारीफ। हम किसी चीज़ को कब जानते हैं? जब उसका तारुफ हमारे सामने पेश आता है, जब हम उसके बारे में कोई बताता है कि वो ये है, फला है, ढेका है, तब हम समझते हैं कि हाँ वो ये है। ठीक, तो आइए अब अफसाना की तारीफ पढ़ते हैं। सबसे अफसाना कहते किसको है, उसकी तारीफ। तो देखिए, अफसाना एक नसरी कहानी है। कैसी कहानी है? नसरी कहानी है। कहानी दो तरह की होता है। एक होता है कि मंजूमात में, नज़म के जरिए, शेरी अंदाज में। जैसा कि हमने कल बताया था कि उर्दू अदब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक हिस्सा नसर का और दूसरा हिस्सा नज़म का। ठीक, तो जो मंजूमात किस्सा हो उसको नज़मी किस्से बोलेंगे, है ना, नज़म के अंदाज में बोलेंगे। और जो आज जो है अफसाना जो है वो एक नसरी कहानी है। कैसी कहानी है दोस्तों? नसरी कहानी। ठीक, अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। नशिस्त ये फारसी लफ्ज है ना। नशिस्त के माने बैठक। एक बैठक में एक बार बैठे, उस कहानी को लिख दिए, उस कहानी को पढ़ दिए। वही कह रहे हैं कि अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। ठीक, इतना क्लियर हो गया? क्या तारीफ किया है कि अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये तो तारीफ हो गई, इसकी तारीफ हो गई। अफसाना किसको कहते हैं? ऐसी कहानी है, नसरी कहानी है जो एक ही बैठक में, एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। अब इसका आगाज कब हुआ था? किसी चीज का आगाज होता है ना, कब हुआ था? वही कह रहे हैं कि अफसाना की तारीफ हो गई, मुख्तसर अफसाना का आगाज कब हुआ था, इसको आगाज कब किया गया था? तो कह रहे हैं कि 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ। यानी 20वीं सदी जब चल रहा था, 20वीं सदी की इब्तिदा यानी शुरुआत, स्टार्टिंग में, 20वीं सदी के स्टार्टिंग में, इब्तिदा में इसकी शुरुआत हुआ। किसकी? अफसाना की शुरुआत हुई, है ना। अफसाना का आगाज कब हुआ? 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ। ठीक, इतना क्लियर हो गया? फिर आगे चलते हैं। अब आता है अब बात यहाँ आती है कि शुरुआत हो गई तो सबसे पहले उर्दू का अफसाना कौन सा है? उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन सा है? तो आप बोर्ड में देख रहे होंगे कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा का, ये मुत्तफक अलैह है। इस पर तमाम लोगों का इत्तिफाक है कि सबसे पहला मुख्तसर अफसाना कौन है? नसीर और खदीजा। ठीक, सबसे पहले उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना
जिसका नाम है नसीर और खदीजा। अब बात चलती है इसको कब शाये किया गया था, ये जो अफसाना था इसको शाये कब किया गया, छपाया कब किया गया। तो यहाँ आपको देख रहा होगा 1903 ईस्वी में शाये हुआ था ये अफसाना जो है नसीर और खदीजा। कब शाये हुआ था? 1903 में। आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है और कब शाये हुआ था। अगर आप पढ़े होंगे, अगर आपने याद किया होगा तो आपको लिखने में आसानी होगी। तो आपको लिख देना वहां पर नसीर और खदीजा है उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना जिसका नाम नसीर और खदीजा है। और ये कब शाये हुआ था? 1903 में शाये हुआ था। ठीक, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं कि ये नसीर और खदीजा जो है, ये जो अफसाना है इसका राइटर कौन है, इसका राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन है, अथर कौन है। तो जब आप मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा नसीर और खदीजा का जो मुसन्निफ था, जो राइटर था, वो कौन था? राशिदुल खैरी थे। कौन? राशिदुल खैरी थे, है ना। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा है जो 1903 ईस्वी में शाये हुआ था। और उसका मुसन्निफ, लेखक कौन था? उर्दू में मुसन्निफ बोलते हैं, इंग्लिश में राइटर बोलते हैं, हिंदी में लेखक बोलते हैं। तो मुसन्निफ उसका राशिदुल खैरी थे। ठीक, इतना याद रखिएगा इसके बारे में, ये जरूर पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद पहला अफसाना था नसीर और खदीजा का जिसको लिखा था राशिदुल खैरी ने। और उसके बाद प्रेमचंद और फिर उसके बाद सज्जाद हैदर यल्दराम के अफसाने सामने आते हैं। इसी तरीके से इसके बाद बहुत सारे अफसाना नगार उभर कर सामने आते हैं। जदीद अफसाना, बहुत से जदीद अफसानों में, अफसाना नगारों में अनवर सज्जाद, गयास अहमद गुद्दी और कलाम हैदरी वगैरह शामिल है। उर्दू अफसाने की तारीख में मुंशी प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यल्दरम, सादत हसन मिंटू और राजिंदर सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, ये सब ऐसे क्या कहते हैं, मुख्तसर अफसाना नगार है, ऐसे अफसाना नगार है जिनकी तारीख को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता मुख्तसर अफसाने से। ठीक, इतना हो गया क्लियर। क्या हुआ, क्या पढ़े इसमें हम लोग? मुख्तसर अफसाना, अफसाना की तारीख पढ़ लिए, अफसाना कब आगाज हुआ था वो पढ़ लिए, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन है वो पढ़ लिए, नसीर और खदीजा था, इसका लिखने वाला कौन था? राशिदुल खैरी था। कब शाये हुआ था? 1903 में। उसके बाद प्रेमचंद, सज्जाद, हैदर यल्दरम के अफसाने सामने आते हैं। ठीक, ये हो गया फर्स्ट चैप्टर मुख्तसर अफसाना का, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे दूसरे पेज में। दूसरे पेज में जो आगे जो भाभी जान अफसाना है उसका लेखक, उसके लेखक कौन है उसके बारे में, उसकी तारुफात का बयान हो रहा है ना। उसके तारुफ की जा रही है, वो कैसे थे, कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, कब इंतकाल किए, उनका नाम क्या है, तखल्लुस क्या किया करते थे, वगैरह वगैरह। ठीक, तो आइए अब चलते हैं कि आगे जो है भाभी जान, इसका लेखक सुहेल अजीम आबादी। ठीक, सुहेल अजीम आबादी है। अब देखिए सुहेल अजीम आबादी का असल नाम, अब इसके हयात व खिदमात को पढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ सुहेल अजीम आबादी की हयात व खिदमात, इनकी जिंदगी क्या थी और इन्होंने क्या क्या खिदमात अंजाम दिए, उर्दू अदब को तरक्की में पहुंचाने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए इनका क्या योगदान रहा है, वो सब आपको आज हम पढ़ाएंगे। ठीक, बिल्कुल आसान और सहल अंदाज। आपको पढ़ते ही अगर आप इसी जगह वीडियो को गौर से सुन लेते हैं और देख लेते हैं तो यकीनन आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो आते हैं, चलिए। सुहेल अजीम आबादी के हयात व खिदमात, सबसे पहले हमने कल बताया था कि किसी की भी हयात व खिदमात के बारे में आए तो उसका सबसे पहले नाम लिखना है, तखल्लुस लिखना है, तारीख पैदाइश लिखना है, जाए पैदाइश लिखना है, वगैरह वगैरह। ठीक, सबसे आखिर में लिखना है तारीख वफात, क्योंकि वफात जब होती है सब कुछ बंद हो जाता है, उस वक्त कुछ कर नहीं सकते। ठीक, अब देखिए सबसे पहले असल नाम क्या था इनका? सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम है असल नाम? सैयद मुजीबुर रहमान। किनका नाम? सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। अब चलते हैं तखल्लुस। तखल्लुस ये क्या किया करते थे? सुहेल। यहाँ आपको एक एतराज हो सकता था, ये तो अफसाना नगार है, नस्री कहानी का है, लेकिन तखल्लुस कैसे इस्तेमाल करते थे? हालांकि तखल्लुस शायर इस्तेमाल करते हैं, अपने आखिरी शेर में शायर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुहेल अजीम आबादी जो थे अपने बचपन में, सुहेल अजीम आबादी अपने बचपन में
शेर गोई कहते थे, है ना, शेर गोई करते थे। लेकिन बाद में चलकर वो अफसाना की तरफ चले गए और पीछे मुड़कर देखा नहीं और शेर को छोड़ दिया। ठीक, बचपन ही से वो तखल्लुस इस्तेमाल करते थे सुहेल, क्योंकि बचपन में वो शेर गोई किया करते थे। ठीक, तो तखल्लुस क्या है उनका? सुहेल। नाम, असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान, तखल्लुस सुहेल, तारीख पैदाइश। नाम भी जान गए, तखल्लुस भी पता चल गया हमें। अब ये पता होना है कि पैदाइश कब हुए, उनकी विलादत कब हुई, दुनिया में वो कब आए थे। तो तारीख पैदाइश में बताया जा रहा है 1911 ईस्वी को। तारीख पैदाइश में 1911 ईस्वी। कब पैदा हुए थे सुहेल अजीम आबादी? 1911 ईस्वी को। क्लियर हो गया इतना? अब चलते हैं कि पैदा तो हो गए, लेकिन अब कहाँ पैदा हुए थे? दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े ममालिक है, शहर है, तो हम जब पता करेंगे तो हिंदुस्तान में पटना, कहाँ पैदा हुए थे? पटना में। ठीक, जाए पैदाइश पटना, जो बिहार की राजधानी है, कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार की राजधानी पटना है, वहां पर इनकी पैदाइश हुई थी। किनकी? सुहेल अजीम आबादी की। सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए थे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, इनका ताल्लुक किससे था? ठीक, बहुत पेशावर होते हैं, तो अब इनका ताल्लुक जब देखने जाते हैं, हम मुताला करते हैं इनके बारे में, तो पता चलता है कि एक जमींदार खानदान से इनका ताल्लुक। सुहेल अजीम आबादी का ताल्लुक किससे था? एक जमींदार खानदान से था। ठीक, इतना हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं परवरिश के बारे में। इनकी परवरिश कहाँ हुई, कैसे हुई? तो इनकी परवरिश जो हुई थी नानीहाल में हुई। कहाँ? नानीहाल में। इनकी परवरिश नानीहाल में हुई थी, यानी इनके माँ के जो मैके बोलते हैं हम लोग, वहां पर इनकी परवरिश हुई थी। अब क्यों इनकी परवरिश अपने घर में क्यों नहीं हुई थी? तो आगे कह रहे हैं कि 1 साल की उम्र में इनके जो वालिदा माजिदा थी, उनका इंतकाल हो गया। एक ही साल, जब सुहेल अजीम आबादी 1 साल के थे, 1 साल का छोटा सा बच्चा होगा, उनको कुछ पता नहीं होगा, तो उस वक्त 1 साल की उम्र में जब इनकी वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया, तो इनकी परवरिश नानीहाल में हुई। ठीक, कहाँ परवरिश हुई थी? नानीहाल में। अब आगे चलते हैं कि इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? इब्तिदाई तालीम नानीहाल में ही हासिल की, वहीं परवरिश पाई और वहीं पर इब्तिदाई तालीम हासिल की। इब्तिदाई तरबियत वहीं से उनको मिली। कहाँ से मिली? नानीहाल से। ठीक, अब आगे चलते हैं। इन्होंने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ा, लेकिन आला तालीम हासिल नहीं कर सके, क्योंकि इनका मिजाज जो था वो उकता चुका था। उस उकताहट की वजह से ये आला तालीम ज़्यादा हासिल नहीं कर सके। ठीक, लेकिन मुख्तसर अफसाना नगारी में इनका बहुत बड़ा अहम रोल है। ठीक, आगे चलते हैं। इब्तिदाई तालीम तक हो गया, अब चलते हैं खिदमत। इब्तिदाई तालीम हासिल कर ली, डिग्री हासिल कर ली, अब इन्होंने क्या खिदमत की? अब देखिए, इन्होंने जो खिदमत अंजाम दी वो है ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की। क्या कर रहे थे? ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की। ठीक, और सहाफत में भी मसरूफ रहे, यानी सहाफत का काम भी अंजाम दिया, और इसी तरीके से नावल वगैरह भी लिखे। अब आगे चलते हैं कि इनकी तसनीफ कौन सी है। इनकी तसनीफ के बारे में, इनकी तख्लीक के बारे में इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें लिखी। तो तसनीफ के बारे में आते हैं, तीन अफसानवी 3 मजमुआ है ना, अफसानी 3 मजमुआ। पहला मजमुआ का नाम है 4 चेहरे। ठीक, ये पहला हो गया। और दूसरा का जाओ 2 और आदमी के रूप 3। ठीक, 3 अफसानवी मजमुए हैं इनके। ठीक है, और एक नावल भी लिखे हैं इन्होंने। नावल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। इन्होंने जो नावल लिखे उनका नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। ठीक, अब चलते हैं कि इन्होंने कितने अफसाने लिखे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा अफसानों की तादाद। अफसानों की तादाद कितनी है? 125 125 तक पहुंचती है इनके अफसानों की तादाद, यानी 125 अफसाने तक इन्होंने लिखे। ठीक, अब सब कुछ हो गया। पैदा हुए, नाम रखा, तखल्लुस इस्तेमाल किए, और ताल्लुक किनसे था, क्या क्या था, वो सब हो गया। परवरिश कहाँ हुई थी, ये भी हो गई। इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी, वो भी हो गई। खिदमत क्या क्या अंजाम दिए, वो सब हो गया। क्या क्या किताबें लिखी, वो सब हो गया। अफसानों की तादाद कितने थे उनके, वो भी हो गया। नावल कितने लिखे थे, वो भी हो गया। अब आखिर में इंसान जब दुनिया में आता है
तो वो हमेशा रहने के लिए नहीं आता है। इंसान दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आता, उसको एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर आखिरत अल्लाह तबारक व तआला के पास जाना है। तो जब इनका सब काम हो गया तो अब इनकी वफ़ात की बारी आई। तारीख़ वफ़ात, तारीख़ वफ़ात कब है? तारीख़ वफ़ात यानी जब इंतकाल किया इन्होंने, जब इनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त कौन से सन चल रहे थे, कब इनका इंतकाल हुआ? तो आप देख रहे होंगे यहाँ 1980। कब इंतकाल हुआ इनका? 1980 में। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? मुख्तसर अफसाने के बारे में पढ़ा। मुख्तसर अफसाने की तारीफ क्या है, इसका आगाज़ कब हुआ था, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना क्या है, बस ये सब याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है और ये सब एग्जाम में आता है। ठीक, अब आगे जो दूसरा चैप्टर हमने पढ़ाया है वो सुहेल अजीम आबादी के हयात व खिदमत, असल नाम, तखल्लुस, तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, जाए पैदाइश, ताल्लुक़, परवरिश, इब्तिदाई तालीम वगैरह, ये सब आपको याद करना है। आज के लिए बस करते हैं और आगे जो है भाभी जान, ये बहुत लॉन्ग सबक है, बहुत लॉन्ग लेसन है, इसलिए हम इसका खुलासा आपको कल बताएंगे। कल वाली वीडियो में इसका पार्ट 2 करके, ये पार्ट 1 हो गया, इसका पार्ट 2 कल आएगा, जिसमें ये आप जो मुख्तसर अफसाना भाभी जान अफसाना है उसका खुलासा करना है और कुछ सवालात जवाबात भी हल करने हैं। तो आपको आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। मैं आखिर में फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल शहबाज नदवी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, खासतौर से उन दोस्तों के पास जो 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।